नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 823वीं दिन क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ कैसे बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अंग्रेजी पढ़ना सीखना चाहते हैं तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो इस वीडियो में पेश करने वाले हैं उसको आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें। दूसरी बात, वीडियो को अंत तक देखिए। देखिए, जब इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको लेटर्स की जानकारी होनी चाहिए कि जो लेटर्स होते हैं उनका उच्चारण कैसे होना चाहिए। हिंदी में जो वर्णमाला होता है उसका इंग्लिश में वो क्या उच्चारण होता है, उसका यूज़ कैसे करते हैं वो। साथ ही दोस्तों पार्ट्स ऑफ वर्ड के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और ये सब तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस हमारे साथ करें। और सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। तो देखिए, अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अल्फ़ाबेट का लेटर जो है 26 लेटर होता है। ठीक है, जी हाँ, 26 लेटर होता है, लेकिन आज भी इसे लोग ABCD कहकर ही बुलाते हैं। जी हाँ, ये क्या लिखा हुआ, आप कहेंगे कि ABCD Z तक लिखा हुआ है, लेकिन मैं कहूँगा ये अल्फ़ाबेट लिखा गया है। इसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं, जैसे A, E, I, O और U। ये जो 5 है, ये 5 जो तो वॉवेल कहे जाते हैं। ये कहीं ना कहीं आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहे हैं, मेन रीज़न यही है। डबल O के साथ जो है इसका कुल उच्चारण करने का जो तरीका है 23 तरह से है। और अंग्रेजी आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मेन रीजन यही है, अटक रहे हैं तो मेन रीजन यही है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो कह सकते हैं, सबसे बड़ा जो रीजन है, बहुत बड़ा तो रीजन यही है। और इस रीजन को अगर आप पकड़ लेते हैं, इसका सॉल्व कर लेते हैं तरीका कि भाई कैसे इसको करना है ना। अब इसे ए को क्या कितने तरह से आप पढ़ सकते हैं, मैं बोलूँगा दोस्तों कि आप इसे 5 तरह से EI को जो है, ठीक है, 5 और OU को 4, डबल O को 5, यानी इस तरह से पढ़ सकते हैं। 23 है टोटल, ए को 4 तरह से पढ़ेंगे। अब देखिए, जो बचता है उसके बाद 21 जो लेटर है वो हमारा कॉन्सोनेंट का है, जो कि आप रेड में यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सोनेंट है, हिंदी में व्यंजन की वजह से हम लोग इसके बहुत ही करीब पहुँच चुके हैं। ऐसे भी जो उच्चारण होता है, जो सिंपल जो डायरेक्ट उच्चारण, जैसे बी को बा बोलते हैं। इसके अलावा बी को आप बहुत ही कम, इसका मतलब सिंगल उच्चारण है। एफ को फा बोलते हैं, है ना, एच को हा बोलते हैं। ये सब सिंगल उच्चारण है। इसके वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग करीब हैं, तो जो जानते हैं उसका उच्चारण होता है। लेकिन अब बताइए, टी को ट और त, ठीक है, ट त तो लोग जानते हैं, लेकिन क्या पता है कि टी से च और स भी उच्चारण हो रहा है। अगर ये नहीं जानते हैं तो आप, जाहिर सी बात है, व्यंजन वाले भी लेटर्स में फंस जाएंगे। तो क्या होता है कि जो वर्ड मीनिंग जब आती है, कोई भी वर्ड मीनिंग आती है, वर्ड मीनिंग का जो पैटर्न है उस पैटर्न को समझना होगा। तो पहले कॉन्सोनेंट से शुरू होता है मैक्सिमम, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल करके ये पैटर्न चलता है, तो एक वर्ड मीनिंग बनता है। कभी कभी क्या होता है कि वॉवेल शुरू हो जाता है, फिर कॉन्सोनेंट पे आता है, फिर वॉवेल, फिर कॉन्सोनेंट, इस तरह से जो है चलता है, तब एक वर्ड मीनिंग बन जाता है। तो पैटर्न यही है। अब इसमें से कौन सा वॉवेल आपको पढ़ने आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, कौन सा का डायरेक्ट यूज हुआ है, कौन सा का जो है घुमा कर यूज हुआ है। जैसे कि मान लीजिए क्या लिखा हो ए, तो कुछ वर्ड मीनिंग जैसे यहाँ पर हो गए, तो आप यहाँ पर ए को क्या पढ़ेंगे, तो ए को अगर ए पढ़ते तो मेन पढ़ देते, गलत हो जाता है ना। यहाँ पर ए को ए पढ़ा गया, तो यहाँ आप समझना होगा कि भाई अगर डायरेक्ट उच्चारण हो रहा है तो आप पढ़ पा रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट उच्चारण नहीं हो रहा है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। इसी तरह कॉन्सोनेंट में भी उसी तरह के लेटर्स को लेकर भी समस्या है। तो सब पे बात होगी। लेकिन अब देखिए, वर्णमाला की संख्या है 50, जो कि इस तरह से आते हैं। स्वर जो है 14 और व्यंजन जो है 36, दोनों को जोड़कर जो है वर्णमाला के 50 जो है अक्षर है। उसका अंग्रेजी आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, अंग्रेजी याद करने का, जो कि हिंदी से इंग्लिश को सीखना है। हिंदी से इंग्लिश को सीखना है। देखिए, हिंदी मीडियम से जो भी पढ़ चुके हैं, चाहे वो हायर एजुकेशन में भी हो या हायर एजुकेटेड हैं, या हिंदी मीडियम से पढ़ चुके हैं या नहीं पढ़ चुके हैं, सबके लिए कि रीडिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फ्लो में पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि आप फ्लो में भी बोल लेंगे, फ्लो में भी लिखेंगे अगर पढ़ते हैं तो। अगर फ्लो में पढ़ेंगे ही नहीं तो दिक्कत होती। इसलिए मैं ज़्यादा फोकस मैं कर रहा हूँ अभी कि आप कैसे पढ़ना सीख सकते हैं। अगर ये चीज़ हो गया तो समझिए इंग्लिश का मेन काम हो गया, और उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, उसका अर्थ भी तो पता चल ही जाएगा। ऐसे भी पता चल जाता है सेंस के थ्रू। तो चले, अब देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट है, इस प्रैक्टिस सेट को मैं अंत में बताऊंगा
कैसे इसको क्या करना है, लेकिन इस आप इसे देखेंगे अंत में कि इसको कैसे पढ़ा गया है, क्या तरीका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वर्णमाला पे आएंगे। वर्णमाला का पहला पार्ट है स्वर, ठीक है। स्वर का संख्या है 14। लोग 13 ही किताब में, आप खोजते रहिए किताब में 13 से अधिक नहीं मिलेंगे। आप 14 समझिए यहाँ पर। अब देखिए ये है अ आ ई उ री। जो 14वां जो बढ़ रहा है वो इसके वजह से बढ़ रहा है, बड़ी री की वजह से। यानी कि ये आ ह्रस्वी है, दीर्घीय, ह्रस्व, दीर्घ, ह्रस्वी, दीर्घ। मात्रा चिन्ह आ का कुछ नहीं होता है, यानी कोई भी अक्षर में नहीं दिखेगा। मान लीजिए कि लिख दिया गया है नमक, ठीक है। नमक मैं लिख रहा हूँ नमक। बताइए कहीं कोई आपको मात्रा चिन्ह नहीं दिख रहा, लेकिन सभी में अ लगा हुआ है, सभी में जो है अ लगा हुआ है। फिर आ, देखिए आ में, या देखिए राम में आकार जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आ जुड़ा हुआ है ना। तो ये देखिए आकार का चिन्ह हो गया, यहाँ पर है ह्रस्व ये है, इस तरह से दीर्घ का ये होगा चिन्ह, उ ह्रस्व का, दीर्घ का, री का, और ये देखिए बड़ी री का। अब अ का मात्रा चिन्ह ए होता है, आ का डबल ए, ज़्यादा सिंगल ए का इस्तेमाल, छोटी का है, बड़ी का डबल ई, उ का यू, बड़ी यू का डबल ओ, री का आ रहा है, बड़ी री का आर डबल ई। उसके बाद तो ए ओ औ अन अ, ए का कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं होता है, थोड़ी एक आर का ए इस तरह से होगा, मात्रा चिन्ह दिखेगा अभी। आ वाला में कन्फ्यूजन हो गया, आ का मैंने बोल दिया। तो ये ए का एक आर होगा, ए का जो है डबल सीरो रेखा के ऊपर हो जाएगा, ओ का एक ऊपर एक नीचे, औ का दो ऊपर है एक नीचे होता, अन का ये है, और अह का जो है ये रहा। तो देखिए ए जो है, ए का जब ये रहेगा तो ई लिखेंगे, ए का ए आई लिखेंगे, ओ का ओ, औ का ए यू, अन का एन, अह का एच। ये 3 है, 3 को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको याद रखना होगा, क्योंकि याद करते समय यही भूलते हैं। अब देखिए जब वर्ड्स हिंदी से अंग्रेजी करेंगे किसी शब्द को, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर शब्द ले लिया है कृतिका, ठीक है। इसमें तीन अक्षर हैं, और तीनों अक्षर जो है कहीं ना कहीं इसमें स्वर मात्रा चिन्ह दिख रहा है। जैसे री का ये देखिए, जिसमें आर आई लिखेगा, इंग्लिश में लिखा जाएगा ई कार में ई आई, और आकार में आर डबल ए या सिंगल ए। क्या होगा, के से क, री का आर आई क्री, टी आई से ती, और के से का, कृतिका। अब बताइए ये कृतिका लिखा हुआ है, और ये कृतिका वर्ड जो है कैसे लिखा गया। तो पहले तो व्यंजन हम लोग को याद रखना होगा। तो व्यंजन के साथ जो स्वर जोड़ने का तरीका आना चाहिए। स्वर जुड़ जाएगा तो स्वर डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, यहाँ मात्रा चिन्ह जुड़ रहे हैं तो मात्रा चिन्ह जो जुड़ेगा या स्वर जुड़ेगा, उनका इंग्लिश भी याद रखना होगा आपको। अगर इंग्लिश याद रखते हैं तो बस मान लीजिए कि आपका काम बन गया, कोई दिक्कत कहीं से नहीं होगी। दिक्कत आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, अगर मोबाइल में लिखते हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज करते हैं तो कन्फ्यूज़न होता है। तो प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं ना, तो प्रैक्टिस के थ्रू ये दूर हो जाएगा, और बहुत ही आसान से आप इन शब्दों को लिख पाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं व्यंजन पे। व्यंजन की संख्या होती है दोस्तों 36 व्यंजन में से किसी एक व्यंजन को लेंगे और स्वर जो है स्वर को जोड़ेंगे। तो स्वर जो है 14 है, और किसी एक को जोड़ना है, अगर जोड़ देते हैं तो अक्षर बन जाता है। पहले ये समझिए, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया च, है ना। ये च है, लेकिन ये च नहीं, जितने हलंत दिख रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि सभी के सभी जो है व्यंजन, ये यानी जो अक्षर ये आधा अधूरे अक्षर हैं, ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट कैसे होगा, जब इसमें कोई स्वर जुड़ जाएगा। तो मैंने यहाँ स्वर जोड़ा है, अब ये है, इसमें मैंने एक स्वर जोड़ दिया अ। अब अ जोड़ सकते हैं, अ से लेकर अहाँ तक 14 होता है, 14 में से कोई एक जोड़ दीजिए तो क्या हो गया अ। तो क्या हो गया, इस तरह से एक मैंने, ये हमारे पास एक अक्षर मिला। ये है व्यंजन, ये है स्वर, व्यंजन स्वर, ये है हमारा अक्षर, व्यंजन स्वर, ये हमारा बना अक्षर च। तो च प्लस अ च हो गया। अगर आ रहता तो चा होता है ना। तो इंग्लिश भी वैसे होता है, सी एच होता है, तो यह इनकम्प्लीट है, व्यंजन है। इसमें आ जोड़ दीजिए, डबल या सिंगल है, तो इस तरह से CHA, तो हो गया चा। तो ये अक्षर हो गया। इसी तरह एक और अक्षर बन जाता है तो क्या होता है, चाचा। इंग्लिश भी यहाँ पर चाचा हो जाता है ना, या चाची। तो क्या होता है, आई जोड़ देते हैं यहाँ पर, CHI। तो छोटी कार बड़ी कार की जगह छोटी कार का इस्तेमाल होता है। तो ये है। अब देखिए सभी उसके नीचे इंग्लिश लिखा हुआ है, सभी के सभी आधे मानेंगे जब तक कि उसमें कोई स्वर का अंग्रेजी न जुड़ जाएगा। ये अलग पैटर्न है, ये इंग्लिश की देन नहीं है, कह सकते हैं
इंग्लिश को हिंदी को इंग्लिश के साथ सामंजस्य जो बैठाया गया, समानता लाने के लिए इस तरह का जो है यूज़ किया गया। उसके टोन को कह सकते हैं क बोल रहे हैं तो भाई अगर व्यंजन में से जो हमारा अल्फ़ाबेट उसमें से कौन सा लेटर उठाएं तो के उठा लीजिए। ख बोल रहे हैं तो कौन सा लेटर उठा, के लिख लीजिए। ग बोल रहे हैं तो कौन सा लेटर आएगा तो जी लिख लीजिए। घ बोल रहे तो कौन सा लेटर आता है जी एच लिखिए। इस बात को अगर आप समझ रहे हैं हमारी बात को, तो मान लीजिए कि ये हमारे लिए अलग से व्यवस्था है। इंग्लैंड में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, क्योंकि अंग्रेजी जो है अगर कह सकते हैं यूरोपियन कंट्री से ही आया है, और इस तरह का वहाँ कोई भी व्यवस्था नहीं था। व्यवस्था यहाँ आने के बाद इस तरह का बना है, और इस तरह हम लोग सीखते हैं। इसी वजह से जो है बहुत सारी कन्फ्यूज़न है आज भी स्कूल में जो है। इस जो बेसिक बात है वो नहीं बताई जाती है कि जो हमारा वॉवेल्स है उसका उच्चारण कितने तरह से होता है, कैसे होता है। यही चीज़ जो है आपको +2 ग्रेजुएशन में बताई जाती है। एक्सेंट के बारे में वहाँ जानकारी दी जाती है, एक्सेंट होता है, ऐसे होता है, ऐसा उच्चारण किया जाता है। अब बताइए भला जो चीज़ बचपन में पढ़ा लिया जाना चाहिए और वो चीज़ अंत में क्यों। अब बताइए बच्चा को अगर जो हमारे जो स्कूल में जो पैटर्न सिखाने का है, वहाँ ए फॉर एप्पल पढ़ाया जाता है। ठीक है, एप्पल कितना बड़ा बच्चा, अगर मान लीजिए आप जो बच्चा बोल पा रहा है उसको अगर कह दीजिए कि ए फॉर एप्पल है, याद कर लेगा एप्पल। लेकिन एप्पल कैसे पढ़ा गया है ये किसी ने नहीं आज तक बात किया। बी फॉर बॉल है, ठीक है, बॉल है। अगर ये बॉल है तो लोग कहेगा भाई कि ओ तो ओ होता है तो BOLL होना चाहिए ना बॉल, या DO जैसे DOLL होता है डॉल। ऐसा तो नहीं करते हैं कि DALL को डॉल कर देते हैं या BOLL को बॉल करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। तो ये सब कन्फ्यूज़न जो है बच्चों के दिमाग में जब तक कि वो पढ़ते पढ़ते समझ नहीं जाते हैं वो रहते ही रहते हैं। तो इस तरह से बताया नहीं गया। कारण है क्या कि लोग नहीं समझ पाते। हिंदी मीडियम में तो इतना तो जायज़ यूज टू नहीं है। हिंदी मीडियम में कहाँ किताब भी उतना हिंदी का ही चलेंगे, इंग्लिश को चलेगा नहीं। और हिंदी अपने आप में एक बहुत ही क्लिष्ट भाषा है, लेकिन फिर भी हिंदी हम लोग लिख लेते हैं, बोल लेते हैं। बात समझ रहे होंगे हमारी, ये सिर्फ समझने के लिए आपके मैंने कहा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉन्सोनेंट जो है अल्फ़ाबेट से A, E, I, O और U को हटाइए। जी हाँ दोस्तों, A, E, I, O, U को हटा दीजिए। जो बचेंगे वे सारे के सारे कॉन्सोनेंट कहे या बोले जाते हैं। कितना है कॉन्सोनेंट? 21 है। 21 ही है, क्योंकि 5 तो ये है हमारा वॉवेल है। अब इनका उच्चारण करना सीख जाइए। अगर इनका उच्चारण करना सीख जाते हैं अच्छे तरह से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए कुल उच्चारण करने का संख्या 40 तरह से मैं यहाँ आपको बता सकता हूँ। 36 तो डायरेक्ट हो ही जाएगा, और 2-4 दाएँ बाएँ से एक्स्ट्रा जोड़ जाड़ कर हो जाएगा। अब जैसे देखिए क के लिए ही कितने तरह का एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ पहले ही। कि C के से का होता है, Q से का होता है, QUE से का होता है, और CS से का होता है, C से का होता है, और K से का होता है। बताइए 6 तरह का मैंने यहाँ गिना दिया है। उसी तरह ज को भी 5 तरह से उच्चारण किया जाता है, वो यहाँ पर लिखा रहेगा, याद रखेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे जो है याद करने का समझने का चीज़ है। तो चलिए अब B को क्या पढ़ते हैं? B को ब बोलते हैं, C को क श बोलते हैं। लेकिन स कब बोलते हैं? जब C के साथ E जब जुड़ जाए तब स उच्चारण होगा। ये मतलब फिक्स रूल है। D को ड बोलते हैं, लेकिन ज कब बोलते हैं? तो ये वर्ड मीनिंग के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि कब D ज बन जाए। ये तो सोचने की बात है, खासकर लंबे लंबे लेटर्स वाले में। जैसे मान लीजिए LODGE लॉज, इसमें D यहाँ क्या है? साइलेंट कर दिया गया है ना, लॉज। या कह सकते हैं D को ज यहाँ पढ़ा गया, DG को ज पढ़ दिया गया। अब इसमें भी क्लियर नहीं हो रहा। मान लीजिए ग्रेजुएट, तो आप सभी जानते हैं GRADUATE है ना, ग्रेजुएट। D को अब ज बोला गया कि ना, ग्रेजुएट, ना कि ग्रेजुएट या ग्रेजुएट। F को फ, G को ग ज, H को ह। ठीक है, अब कब G कब ग, कभी कभी एक साथ एक ही वर्ड में दोनों यूज हो जाते हैं, ग ज दोनों ही। देखिए ज फिर से है, J से ज, K से का, L से ला, M से म, N से न, P से होता है प, Q को Q, R को र भी बोलते हैं, र ड बोलते हैं। कई से लोग बोलते हैं भैया, मैंने कमेंट ही पढ़ा है कि र को ड नहीं बोलते हैं। अरे भाई अपना अपना एक्सेंट है। बहुत सारे जगह लोग इंग्लिश के जो टांग एंटरप्रेन्योर, आपने नाम सुना होगा एंटरप्रेन्योर, ऐसा नहीं होता है,
एंटरप्रेन्योर, लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। अब क्यों बोलते हैं भाई, बोलने का टोन है अपना अपना, और कहीं कहीं र ड के रूप में यूज हो जा रहा है ना, र है ड के रूप में यूज हो जा रहा है, इसलिए र को ड भी समझिए, नहीं तो आप वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, या इंग्लिश लिख नहीं पाएंगे, या लिखा हुआ को पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए इसको स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं, टी को ट था तो बोलते हैं, मैंने बताया था ना, च और स भी बोलते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में समझिए, TURE, चर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, चर। TUAL क्या बोलते हैं, चुअल बोलते हैं, ठीक है, चर चुअल। उसके बाद TIAL CL है, और TION ये सन है, ये सन है, और ये है CL। अब देखिए वर्ड मीनिंग इससे बना देते हैं। चर से बनता है नेचर, फर्नीचर, चुअल से एक्चुअल, फैक्चुअल, CL से इसेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, सन से कंडीशन, है ना। वर्ड मीनिंग तो बन रहे हैं, ये सब लास्ट में जब जुड़ रहे हैं इसे सफिक्स पार्ट बोलते हैं। और ये सफिक्स पार्ट जो है ऐसे ही याद कर लीजिए, इसको कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि अगर फास्ट पढ़ना है तो 40 से 50 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद कर लेते हैं, तो आप बहुत ही तेज़ी में पढ़ना सीख सकते हैं। अब देखिए भी को व भी बोलते हैं, भ भी बोलते हैं, यानी W को भी व बोलते हैं, यानी व के लिए W भी है और भी है ना, एक ही व के लिए। लेकिन कब कहाँ क्या यूज होगा, ये यूज़ करने के तरीके पर चलता है कि फेमस क्या है, कौन सा व के लिए कौन सा लेटर फेमस है, भी या W, इस चीज़ को पकड़ना होगा। या जब भी किसी का नाम लिखे तो वहाँ पर आप स्पेलिंग पूछ लीजिए भाई कि क्या आपका स्पेलिंग, कौन सा स्पेलिंग लिखते हैं। उसके बाद देखिए एक्स को एक्स बोलते हैं, वाई को य, जेड को ज, और झ कुल 5 जगह इस्तेमाल हुआ, आप इसमें देख सकते हैं। एक्स को एक्स बोलते हैं, जैसे देखिए OX ऑक्सी तो है, FX फॉक्सी तो है ना, एक्स को एक्स ही बोल रहे हैं। अब EXCUSE क्या बोल रहे हैं, एक्स को एक्स ही बोल रहे हैं, एक्सक्यूज। अब देखिए यहाँ पर देखिए तरीका बदल जा रहा है, EXAM है ना, EXAM, तो यहाँ पर एक्स का उच्चारण एग्ज के रूप में हो रहा है, एग्ज क्या हो रहा है, एग्ज। तो यहाँ पर एग्जाम है ना, एग्जाम पढ़ देते हैं, एग्जाम। तो ये कब होता है, जब EX से जब वर्ड मीनिंग स्टार्ट होता है, तब जब भी EX से वर्ड मीनिंग स्टार्ट होगा तो एक्स उच्चारण करेंगे या एग्ज, ये डिपेंड करता है। वर्ड मीनिंग हमारे साथ पढ़ेंगे, दिक्कत होगी तो वहाँ समझ में आएगा। तो चलिए ये सब चीज़ समझने की दोस्तों, अगर आप ये समझ रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आपका लेवल कुछ हाई है। और यहाँ पर देखिए हम लोग जो है वोवेल आपके दिमाग में रहे, इसके लिए मैंने एक व्यवस्था की यहाँ पर, लेकिन वो अंत में बात करेंगे। अब देखिए ये जो ए है, इसको कितने तरह से आप पढ़ सकते हैं। आप अगर नहीं पढ़ने आए तो आप एक तरह से पढ़ सकते हैं, ए, यहाँ मैंने लिख दिया है इसके लिए ए। लेकिन जब वर्ड मीनिंग में ही ए आता है तो कभी आ कभी ए के रूप में उच्चारण हो जाता है। जैसे MED के बाद AL, अब ये ए जो है यहाँ पर अ के रूप में उच्चारण हो गया, मेडल, ठीक है। अब देखिए MASS, ये वाला ए है जो आ के रूप में इस्तेमाल हुआ, मास, है ना। अब देखिए MADE, जब ए के बाद ई आ गया तो ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। अब देखिए MAN, मैन, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ। तो ये है दोस्तों MAN, मैन, या आप ऐसे कह सकते हैं CAN, कैन, या CAP, कैप, ए का उच्चारण ए के रूप में हो रहा है ना। देखिए AT, 8, ए का उच्चारण ए के रूप में हुआ, 8, ई भी लिखा रहेगा तो भी 8, लेकिन 8 लेकिन इसको 8 पढ़ा गया है, लेकिन लोग 8 भी पढ़ते हैं, और 80 को 8 पढ़ते हैं, 8। तो ए को ए पढ़ा गया, यहाँ पर ई लग गया तो ए पढ़ा गया। यानी ए के बाद जैसे ई आता है तो ए का उच्चारण ए न रहकर ए में बदल जाता है। ये था एक से जुड़ा कुछ खास बात। अब देखिए ई को क्या पढ़ा जाता है, जनरली ई को ई पढ़ा जाता है, लेकिन वर्ड मीनिंग में आ ए पे भी ध्यान देना होगा। उसके बाद आई को क्या पढ़ा जाता है, आई को आई पढ़ा जाता है। जी हाँ, आई को आई पढ़ा जाता है, लेकिन वर्ड मीनिंग में जब ये आई आए तो आ ई पे भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। ये सब प्रैक्टिस से दूर होगा, प्रैक्टिस
का मैंने स्लाइड दिखाया वो अंत में मैं लाऊंगा कुछ और इसके साथ जोड़कर। ओ को क्या बोलते हैं? ओ को बोलते हैं, लेकिन वर्ड मीनिंग में जब रहेगा तो अ आ वो भी पढ़ा जा सकता है ना। जैसे MONDAY, ओ को क्या पढ़ा गया आप सोचिए। यू को तो यू पढ़ा ही जाता है, लेकिन वर्ड मीनिंग में जब रहता है तो क्या पढ़ते हैं, इस बात पे ध्यान रखिए। यू को अगर यू कर देते हैं SUNDAY संडे में, यू को क्या पढ़ा गया? तो अ पढ़ा गया। मंडे में अ पढ़ा गया है ना। डबल ओ रहता है तो उसका उच्चारण ऊ तो होता ही है, ऊ तो होता ही है, लेकिन अ आ ओ वो भी उच्चारण हो रहा है। अब चलिए दोस्तों देखिए, जिनको नहीं पढ़ने आ रहा वो हमारे पढ़ें। वर्ड्स थोड़ा सा हार्ड जरूर है, लेकिन उच्चारण करते समय आपको बहुत ही सहूलियत मिलेगी इस तरह के उच्चारण, क्योंकि आपके टंग को क्लियर करेगी और भाषा में जो है पकड़ बनाएगी उच्चारण करने में, इंग्लिश पढ़ने में। तो ये है, बगल में हिंदी लिख दिया गया है और इक्वल जो है 66 वर्ड्स मीनिंग मिलेंगे आपको। किम्बर, ईयर को बोलते हैं, बी लगा बर, किम्बरलिंग्स, किम्बरलाइट्स, किमिल शुंगिया, किम जोंगिलिया, किंडस्पिल, काइंड हार्टेड, टी को टेड बोलते हैं, काइंड हार्टेड, काइंडरेडनेस, काइंडरेडनेस। तो इस तरह काइंडरेडनेस भी पढ़ सकते हैं या काइंडरेडनेस अलग से पढ़ सकते हैं। काइंडरेडशिप, काइनमैकलर, काइनमैटिकल, काइनस्कोपिंग। नेक्स्ट देखिए, काइनसियाट्रिक, काइनसीमीटर, काइनसियोलॉजी। नेक्स्ट है काइनसीपैथ, काइनसीपैथी, काइनस्थेसिस, काइनस्थेसिया, काइनस्थेसिस, काइनस्थेटिक, काइनेटिकली, काइनेटिसिस्ट। नेक्स्ट है देखिए, काइंटोकोर, काइंटोग्राफ, काइंटोप्लास्ट, काइंटोस्कोप, काइंटोसोम्स, किंग क्रोगर, किंगडमलेस, किंगडमलेस जो होता है, तो किंगडमलेस, किंगडमलेस वो हटा दी यहाँ पर। किंगडम टाइट, किंगडम टाइड, टाइड, किंगफिशर, किंगली हुड्स, किंगली, ये हुड्स हो गया, किंगली हुड्स। नेक्स्ट देखिए, किंग्स ब्रिज, डीज जो के रूप में उच्चार हुआ, किंग्स ब्रिज। नेक्स्ट देखिए, किंगीनेसेस, किनिक, किनिक्स, किनिक, किनिक्स, किन्समैनशिप, किन्यावांडा, किन्यावांडा, किपलिंगिज्म, किर्चनेरिज्म, किरिबाटियन, किरकेंडल्स, किचनेलिया, किचनडम, किचनेट, किचनमेड, किचनवेयर, काइट बॉर्डर, काइट सर्फिंग, किड्सिफाइड, किड्सिफाइज, किटेनिसली, क्लैंडिएटेट्स, क्लैंगफेरवेस, क्लैप्सिलेस, क्लैनहेंजेस,
क्लेन ह्यूसी, क्लेन पीटर्स, क्लेप्टोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेट्स, क्लेप्टोमैनिया, क्लाइंडिन्स, क्लिंगोनास और एक क्लिंगोनिस्ट्स, क्लूचमैन्स। तो ये है दोस्तों वर्ड्स, है ना। अब देखिए हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनी सेन इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे बोलिए ओमनी सेन इंग्लिश, सारे वीडियो के लिंक मिलेंगे दोस्तों। अब वीडियो की संख्या है 1000 प्लस वीडियोज़ हैं। बताइए 1000 प्लस वीडियो क्या आप पढ़ना नहीं सीख सकते हैं? अगर आपको पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, तो भी मैं आपको हर एक अक्षर के ऊपर बात करके बताऊंगा कि कैसे हैं। मेरे वीडियोस देखिए, आप सीख जाएंगे 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। लेकिन वीडियो देखना होगा। और अगर लिखना नहीं आता, ग्रामेटिकल लिखना चाहिए, बिल्कुल भी अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं या नहीं भी पढ़ चुके हैं तो हमारे वीडियोज़ को देखेंगे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसको लिख कर बोलते समय बोल कर लिखेंगे और रूल रेगुलेशन याद रखिएगा। गारंटी है कि हाँ, जो भी सेंटेंस आप लिखेंगे वो बिल्कुल भी ग्रामेटिकल होगा और मतलब लगेगा कि हाँ आपने सीखा है। लेकिन प्रैक्टिस तो करना ही होगा आप ही को, मैंने तो आप ही को करना है, चाहे बोलना भी हो, अल्टीमेटली सारे चीज़ आप ही को करना है। मेरे द्वारा सिर्फ मार्गदर्शन रहेगा और यही सबसे बड़ी बात हो जाती है। विथ ईजी स्टेप हम लोग सीखेंगे ना, तो ग्रामर्स के रूल रेगुलेशन याद करने हैं क्योंकि उसको प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग याद हो जाएगा, और ना मोटर डिक्शनरी करना है क्योंकि डेली जो है बेसिक वर्ड्स भी मैंने रखे हैं। तो बस करना क्या, आपको A4 साइज की एक कॉपी ले लेना है जिसमें वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको देख कर जो है लिखते समय बोल के लिखना है। यहाँ पर हम लोग अंग्रेजी कैसे पढ़ना सीखेंगे, इस बात को देखिए इस स्लाइड के थ्रू। तो जो ये जो टेक्स्ट है दोस्तों, इस टेक्स्ट में मैं बात करने वाला कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड की। मैंने बात किया था 50 के आसपास वर्ड, यानी लंबे लंबे। कभी कभी कमेंट्स भी आया है कि भाई पढ़ते पढ़ते लंबा लंबा लेटर्स आ जाता है, नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो कारण क्या हो रहा है। तो पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद कर लीजिए ना, इसके लिए पहले से वीडियोस हैं अवेलेबल। पार्ट्स ऑफ वर्ड को याद करेंगे तो आप वैसे नहीं अटकेंगे, और अगर स्पीड नहीं पढ़ पा रहे हैं तो फास्ट में पढ़ेंगे, पक्का गारंटी है, और समय भी कम लगेगा। देखिए ये टेक्स्ट जो है NCERT की बुक से लिया गया है, जो कि बहुत स्टैंडर्ड वर्ड्स हम लोग को अवेलेबल कराते हैं, और इसी तरह के वर्ड्स जो है बार बार आते हैं। अगर पढ़ना सीखेंगे, लिखना सीखेंगे तो यही तो लिखना है ना। तो चलिए पढ़ के देखते हैं कहाँ कहाँ क्या सिमिलरिटी है। और देखिए लाखों वर्ड्स भी देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ वर्ड वही के वही आते रहेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर सन, यहाँ भी है अलग वर्ड मीनिंग है ना, और यहाँ भी सन है अलग वर्ड मीनिंग है, अलग अलग वर्ड मीनिंग है। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ये तो किताब से आ गया ना। तो ये सब रिपीट होते हैं, अगैन एंड अगैन होते रहेंगे। तो चलिए जो सर्कल करेंगे वो उसको ध्यान से देखिएगा आप। फाइंड, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ आउट। स्टोरीज में आई है, इसको ईज बोलते हैं। प्री जो हमारा प्रीफिक्स पार्ट है, ENT जो हमारा सफिक्स पार्ट है। अंत में सफिक्स आता है, प्रीफिक्स शुरू में आता है। बचा तो ए ही ना, VA पढ़ा। तो प्रिवेलेंट, L के साथ E एंट है तो एंट लेंट हो गया, एमराथमेंट रेंट सेंट नेंट ऐसे बनता है एंट से। तो प्रिवेलेंट इन योर रीजन, विच एरिया अबाउट है तो यहाँ पर अबाउट कर दीजिए। द हारमोनियस, OUS को अस बोलते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर। देखिए TUR को मैंने शुरू में बताया था कि सफिक्स पार्ट है, बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ चर आ गया। सम एस्टिमेट्स, एक के बाद ही आया तो एक का उच्चारण एक रूप में हुआ। सजेस्ट दैट एट लीस्ट 10 ER को बोलते पील का परसेंट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड, डिकॉर्ड बोलते हैं, डी लगा डेड हो गया तो रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड का ईडी जुड़ गया जो कि पास्ट का बताता है कि पास्ट वर्ड है यानी एक्शन वर्ड है। वाइल्ड फ्लोरा एंड 20%, देखिए सी लगा सेंट हो गया, ER लगा, ER के पहले पी लगा पर हो गया। परसेंट ऑफ इट्स मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। मेनी ऑफ दीज वुड, वुड बोलते हैं, डब्ल्यू लगा वुड हो गया। सी रहता शुड होता है, ऐसा रहता तो शुड होता, सी रहता कुड हो जाता। नॉवी कैटेगोराइज्ड एज critical that is on verge of extinction like the cheetah, pink-headed duck, mountain
क्वेल फॉरेस्ट, स्पॉटेड, टी को टेड बोलते हैं, स्पॉटेड आउलेट एंड प्लांट्स लाइक मधुका insignis, a wild variety of mahua and havardia heptaniorum, a species of grass. In fact, no one can say, ए वाई लगा, पी रहता तो पे हो जाता, आ रहा तो रे हो जाता, जी रहता जे होता, जी ए वाई जे, एल वाई ले, है ना। तो यहाँ पर है डी ए वाई डे हो जाता है। ये तो है ही, कैन है, सी ए कैन, पी रहता तो पैन, एम रहता तो मैन, टी रहता तो टैन, आ रहता तो रैन, ऐसे वर्ड बनते हैं। हाउ मेनी स्पेसीज में, यहाँ में हो गया, देखिए ए वाई है, इसके पहले हम लगा में, हैव ऑलरेडी विन लॉस्ट टुडे, देखिए ए वाई है, डी लगा टुडे, वी ओनली टॉक ऑफ द लार्जर एंड मोर विजिबल, आई वी एल को इवल बोलते हैं, एस लगा तो जिवल हो गया, इसको जा उच्चारण हो गया, विजिबल एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट हैव बिकम, यहाँ बिकम है लाइक इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, इंसेक्ट्स देखिए इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स, इस तरह से आप पढ़ना सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए जिनको भी वॉवेल्स को याद करने में दिक्कत हो वो यहाँ पर समझ ले कैसे याद करना है, क्योंकि याद तो होगा नहीं एक बार में। देखिए सभी वॉवेल्स में अ और आ आता है, इसको याद रखना, ध्यान में रखना है। ई आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए, यानी कि आ ई आई हो जाएगा। ओ यू डबल ओ में जो ऊ को बढ़ा लीजिए, यानी हो गया ना। 4-5 में से 3-4 तो याद हो ही जा रहे हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 याद हो ही जा रहे हैं। यू को यू बोल रहे हो, को आई वाई के तो बोलते ही बोलते हैं। अब चलिए वो प्रैक्टिस वाला सेट देखते हैं कैसे प्रैक्टिस करना है। दोस्तों ये देखिए ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, डबल ओ से मैंने वर्ड्स ले रखे हैं और यहाँ पर ए को मैंने लिखा है। आपको क्या करना है कि 100 से 150 वर्ड मीनिंग, वैसे वर्ड मीनिंग याद करना है जिनका आपको स्पेलिंग और उसका उच्चारण पहले से पता हो, भले ही वो बहुत ही ईजी हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 दिन तक उसको प्रैक्टिस करना है, जैसे मैं अभी बताऊंगा किस तरह से प्रैक्टिस करनी। 11वें दिन खुद ब खुद जो है आपको पता चल जाएगा कैसे उच्चारण करना है किसी भी वर्ड को। थोड़ा दिक्कत होगा, जो आप लगेगा तो धीरे धीरे दूर हो ही जाएगा प्रैक्टिस के थ्रू। देखिए ए का उच्चारण कैसे होगा। कंपनी में ए को क्या पढ़ा गया है, तो आ पढ़ा गया है। सभी लोग जानते हैं कंपनी बोला जाता है, कैसे लिखा है। सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो आ हो रहा है। केयर में ए का उच्चारण तो ए के रूप में हो रहा है, केयर। मैप में ए का उच्चारण क्या हो रहा है, तो ए के रूप में, मैप। उसके बाद परफेक्ट में 2 ही है, पहला ई का उच्चारण जो आ के रूप में हो रहा है, परफेक्ट। दूसरा ई का उच्चारण जो है वो ए के रूप में हो रहा है, फेक्ट। प्रीफिक्स में 2 ही है, तो पहला ई जो है छोटी के रूप में, बड़ी ई के रूप में हो गया। फिर 10 में जो ई है उसका उच्चारण ए के रूप में हो रहा है। ऐसा है सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आ के रूप में हो रहा है, सर। हेफाजिफिक में आई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में हुआ है। टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी के रूप में हुआ है। लाइन में आई का उच्चारण क्या हो रहा है, LINE, लाइन। लाइन में आई का उच्चारण जो है, देखिए इसको बहुत ध्यान से, लाइन में आई का उच्चारण आई के रूप में हो रहा है ना, लाइन। उसके बाद एस वेंसन में ओ का उच्चारण क्या हुआ है, ओ का आ के रूप में। आउट में ओ का उच्चारण आ के रूप में। मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में। मोटो में 2 है, एक ओ एम के साथ, दूसरा टी के साथ, मोटो, इसका उच्चारण ओ के रूप में हुआ है। ब्यूटी बट में यू का उच्चारण आ के रूप में। ब्यूटी पुट में यू का उच्चारण जो है तो ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण EU के रूप में हो रहा है। FLOOD फ्लड में डबल ओ का उच्चारण आ के रूप में, फ्लड बोल रहे हैं ना कि फ्लूड। LOO के लुक में डबल ओ का उच्चारण ऊ के रूप में हो रहा है। क्या पढ़ रहे हैं, ऊ पढ़ रहे हैं ना कि अ पढ़ रहे हैं। लक नहीं पढ़ रहे हैं, लुक पढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से जो है प्रैक्टिस करना है। फ्लड हो, लुक हो, रूम हो, या जो भी वर्ड्स हो, आपको क्या करना है, तो मैंने सिंगल बताया ना, AEIOU। आपको एक ही साथ सभी वॉवेल्स को अप्लाई करना है कॉन्सोनेंट के साथ। तो ये अगर कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बात समझ रहे होंगे दोस्तों। तो बताइए ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद आए तो, और देखिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ, चैनल को सब्सक्राइब करने का एक लिंक यहाँ, प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर दे दिया गया था। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद, थैंक्स अगेन, धन्यवाद दोस्तों।